प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबों को जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि परमेश्वर ने अपनी दया में आप सबको भला बना कर रखा होगा। अभी हाल में ही एक कथन मैंने सुना और कथन ये था जो मेरे दिल के भीतर बस गया। और कथन था, दुनियावी ज्ञान आपको जानकारी दे सकता है। बहुत सारी चीजें दुनिया पूरी ज्ञान से भरी हुई है, जानकारी से भरी हुई है, लेकिन सचमुच अगर हमें कोई चीज बदल सकती है वो है जीवित परमेश्वर का पवित्र वचन। आप सोच कर देखिए, जो जिंदगी में जब हम जानकारियां लेते हैं वो जानकारियां हमारे लिए अच्छी हैं, भली हैं, वे हमें बुद्धिमान बनाती हैं, हमें और अधिक आकर्षक बनाती है। लेकिन वास्तविक परिवर्तन अगर जिंदगी में आता है, वह परिवर्तन आपको मुझे मिलता है परमेश्वर के वचन के द्वारा। रोमियो की पत्री अध्याय 12 उसकी 2 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि इस संसार के तौर तरीकों के अनुसार के रूप में मत ढलो, बल्कि अपने मन को नया कर रूपांतरित होते जाओ, तब तुम परमेश्वर की इच्छा को परख कर और परख सकोगे जो उसकी भली, मनभावनी और परिपूर्ण इच्छा आपकी मेरे लिए क्या है। मैं आपसे कहता हूं, जब हम बाइबल पढ़ते हैं और पवित्र आत्मा को अपने हृदय मस्तिष्क में कार्य करने के लिए अनुमति देते हैं, तो सीखने से कई अधिक वह आपके मेरे व्यक्तिगत जीवन को परिवर्तित करता है। वह हमारी जिंदगियों को एक और नया नजरिया देता है। आप सोच कर देखिए, गवाहियां क्या है? गवाहियां यही तो है कि आपकी मुलाकात परमेश्वर के साथ हुई। परमेश्वर के साथ का मतलब है उसके वचन के साथ हुई, और उस बात ने आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। उस बात ने आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। बहुत तेरे लोग गवाही देते हैं, मैं झूठ बोलता था, चोरी करता था, नाना प्रकार की बातों में घिरा हुआ था, लेकिन जब मैंने प्रभु को जाना मैंने छोड़ दिया। क्या यह जानकारी के कारण हुआ? बिल्कुल नहीं। यह परमेश्वर का काम था। यह परमेश्वर का ही काम था एक व्यक्ति की जिंदगी को पूरी तरीके से बदलने के लिए। और आज इस सुबह के समय मैं आपसे कहता हूं कि हम मिलकर प्रभु के पास आएंगे और हम उससे कह सकते हैं कि प्रभु, मेरी जिंदगी के कई ऐसे पहलू हैं जहां पर मुझे आपकी आवश्यकता है। मेरी सोच को, मेरे जीवन के ऊपर खुदावन आपका हाथ हो, आप उसे बदलें ताकि मैं आपके मानिद हूं और आपकी इच्छा को अपनी जिंदगी में पूरी करने वाला हो सकूं। आइए मिलकर हम प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं, हम मिलकर धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए, जो दिन प्रतिदिन हमें आपके मानिद होने के लिए मदद करती है। और हमारी प्रार्थना है प्रभु, आज जितने लोग इस वचन को सुने, होने दे प्रभु जी हम में से हर एक व्यक्ति सोचने पे विवश हो जाए, न बल से न शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा, तेरे वचन के द्वारा हमारी जिंदगियां तेरे सामने उपस्थित की जाएं। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन।